नमस्कार, 4 PM महाराष्ट्र में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। क्या हुआ जब कांग्रेस को घेरने निकले अमित शाह को मुंह की खानी पड़ गई? कैसे कांग्रेस और शिवसेना ने अमित शाह को लताड़ दिया और कैसे राहुल गांधी ने संघ की सोच पर वार कर दिया है? दरअसल एक और जहां देश भर में छात्र आंदोलन कर रहे हैं, वहीं इससे बचने के लिए मोदी सरकार वंदे मातरम का मुद्दा उठाकर माहौल को बदलने की कोशिशों में लगी हुई है। इस बीच कांग्रेस पार्टी कार्य समिति की बैठक में तय किया गया है कि वंदे मातरम के पहले 2 छंद ही गाए जाएंगे। कांग्रेस ने इसके लिए 1937 में लिए गए अपने ऐतिहासिक फैसले का हवाला दिया है, ये जानते हुए भी कि इस फैसले के बाद बीजेपी उन्हें कच्चा चबा जाएगी। पार्टी ने अपना स्टैंड एकदम ही क्लियर कर दिया है। इसको लेकर के गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर हमला बोला है। उनका कहना है कि कांग्रेस का पूरा वंदे मातरम ना गाना देश विरोधी है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने 1937 में राष्ट्रीय गीत के 2 टुकड़े कर मुस्लिम तुष्टीकरण किया और विभाजन की नींव डाली है। इसके साथ ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी इसको लेकर के कांग्रेस के इस फैसले को मानसिक गुलामी करार दिया है। वहीं कांग्रेस पूछ रही है कि क्या अमित शाह अब खुद को सरदार पटेल, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजा गोपालाचारी, मौलाना आजाद से भी बड़ा मानने लगी है। इस बीच आदित्य ठाकरे और संजय राउत ने भी वंदे मातरम को लेकर के भाजपा और शाह पर तगड़ा वार किया है। वहीं इसी बीच राहुल गांधी ने मोबाइल दिखाकर के संघ की सोच पर भी तगड़ा वार किया है। तो कैसे वंदे मातरम को लेकर के घमासान मचा है और इस बीच राहुल गांधी ने कैसे संघ पर हमला बोला है, सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे और समझाएंगे अपनी स्पेशल रिपोर्ट में। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कहा है कि कांग्रेस का वंदे मातरम पूरा न गाने का फैसला हैरान करने वाला और देश विरोधी है। 1937 में कांग्रेस ने जो फैसला लिया था उसे पीएम मोदी ने सुधारा है। उनका कहना है कि कांग्रेस ने 1937 में राष्ट्र गीत के 2 टुकड़े कर मुस्लिम तुष्टीकरण किया था। उस फैसले से 2 राष्ट्र सिद्धांत को मजबूती मिली और आगे चलकर देश का विभाजन हुआ। अमित शाह का कहना है कि कांग्रेस का सिर्फ 2 पैरा वंदे मातरम गाने का फैसला तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति है। देश में अब तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। 1937 में कांग्रेस ने वंदे मातरम को 2 हिस्सों में बांटने का फैसला किया था। आज कांग्रेस उसी पुराने फैसले को फिर से लागू कर रही है। कांग्रेस का यह निर्णय केवल और केवल इनकी घोर तुष्टीकरण की नीति की पुष्टि करता है। वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए उन्होंने स्वर्गीय बंकिम बाबू के इस अमर कृति का न केवल अपमान किया है, वो लाखों शहीदों का भी अपमान किया है, जो वंदे मातरम का नारा लगाते लगाते देश की आजादी के लिए फांसी पर चढ़ गए, जिन्होंने कई साल जेल में काटे। आज कांग्रेस पार्टी 1937 का अपनी पार्टी का रिजोल्यूशन मान रही है और पार्लियामेंट के एक्ट को नकार रही है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य है, श्री राहुल गांधी की नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी फिर एक बार इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति को पुरजोश तरीके से आगे बढ़ा रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के केवल 2 अंतरे गाने के फैसले को लेकर कांग्रेस पार्टी पर करारा हमला बोला है। फडणवीस ने कांग्रेस के इस कदम को भारतीय संविधान का अपमान और पार्टी की मानसिक गुलामी का परिचायक करार दिया है। कांग्रेस कार्य समिति ने ठहराव पारित किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि वंदे मातरम के 2 ही पैरा अब उनके कार्यक्रमों में गाए जाएंगे। देखिए, ये संविधान विरोधी इस प्रकार का निर्णय है। इसका कारण अब भारत में अंग्रेजों का राज नहीं है और भारत में स्वतंत्र भारत के संसद ने जो निर्णय लिया वो निर्णय संवैधानिक होता है और स्वतंत्र भारत के जो हमारी पार्लियामेंट है उसने लिए हुए निर्णय को हम नहीं मानेंगे, गुलामी की परंपरा को कायम रखेंगे। हम हमेशा कहते थे ये मानसिक गुलाम है, इन्होंने अपनी मानसिक गुलामी और संविधान की खिलाफत, ये दोनों चीजें इससे हमारे सामने प्रस्तापित हो गई। तो शाह के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। पार्टी के सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि वंदे मातरम स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा था, ये हमारे लिए भावनात्मक मुद्दा है। बीजेपी स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा नहीं थी।
उनके लिए ये राजनीतिक मुद्दा है। 1937 में लिए गए ऐतिहासिक फैसले का हवाला देते हुए कांग्रेस आरोप लगा रही है कि अमित शाह ने महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, आचार्य कृपलानी जैसे लोगों को देश विरोधी बुला रहे हैं। अमित शाह की हिम्मत कैसे हो रही है कि वो महात्मा गांधी को देश विरोधी कहें? अमित शाह की हिम्मत कैसे है कि वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को देश विरोधी कह रहे हैं? क्या अमित शाह सुभाष चंद्र बोस को देश विरोधी कह रहे हैं? क्या अमित शाह आचार्य कृपलानी को देश विरोधी कह रहे हैं? क्या अमित शाह मौलाना आजाद को देश विरोधी कह रहे हैं? और क्या अमित शाह गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को देश विरोधी कह रहे हैं? क्योंकि 1937 में 1937 28 अक्टूबर को कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने गुरुदेव की सलाह पर 2 छंदों को वंदे मातरम की मंजूरी दी थी, जिनको अडॉप्ट किया था, उसी को हम आज भी गाते हैं। जिस चीज को गांधी जी ने सहमति दी, नेहरू जी ने सहमति दी, सरदार पटेल ने सहमति दी, सुभाष चंद्र बोस ने सहमति दी, आचार्य कृपलानी ने सहमति दी, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर जो किया गया, हम वो मानेंगे, अमित शाह की बात मानेंगे। और अमित शाह जी, विभाजन की बात आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि असलियत तो यह है कि इस देश की जंगे आजादी में आपकी छोटी उंगली का छोटा नाखून नहीं कटा था। आपके पूर्वज माफीनामे और मुखबिरी करते थे। आपके पूर्वज रत्नागिरी में पेंशन पर रहते थे। और यह बात मैं नहीं कह रही हूं, ये उन्हीं के परपोते कोर्ट में बता रहे हैं। आपके पूर्वजों ने इस तरह से प्रेरित किया नाथूराम को कि उसने बापू की हत्या कर दी। आपका इतिहास बहुत सियाह है। मुस्लिम लीग की बात करते हैं आप, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, 1942 में जब पूरा देश करो या मरो, डू और डाई के नारों के तहत क्विट इंडिया मूवमेंट कर रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन में ब्रिटानिया हुकूमत को घुटने टिकवा रहा था, तो आपके पूजनीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकारें क्यों चला रहे थे? बंगाल में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, सिंध में। अरे वो तो फजलुल हक की उस सरकार में शामिल थे, वो फजलुल हक जिसने पाकिस्तान की थ्योरी लाहौर अधिवेशन में ही दे दी थी 1942 से बहुत पहले। और मुझे एक बात जरूर बताइएगा अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी लाहौर लपके हुए क्यों गए थे? वहीं वंदे मातरम पर कांग्रेस के फैसले को लेकर जब शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पहली बात तो यह है कि हमारी पार्टी का स्टैंड साफ है। जब वंदे मातरम का बिल लोकसभा में आ रहा था तब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सदन में मौजूद क्यों नहीं थे, उसी पर हमारा ऑब्जेक्शन है। वहीं शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को चुनौती दे दी है कि वो बिना टेलीप्रॉम्प्टर पढ़े वंदे मातरम के 6 छंद गाकर दिखा दें। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी सिर्फ हिंदू मुस्लिमों को लड़ाने के मकसद से इसके 6 अंतरों पर जोर दे रही है, जिसकी स्वीकृति ही पहले नहीं थी। पहली बात तो ये है कि हमारे पार्टी का स्टैंड साफ है कि जब वंदे मातरम का बिल लोकसभा में आ रहा था, पेश हो रहा था, तब प्रधानमंत्री महोदय और गृह मंत्री महोदय उस सदन में क्यों नहीं थे, उसी पे हमारा ऑब्जेक्शन है। ये वंदे मातरम का अपमान है और भाजपा अपना नाता वंदे मातरम से क्या है और कौन से रेवोल्यूशनरीज भाजपा में थे जिन्होंने वंदे मातरम कह के फांसी पे गए, ये बताया भाजपा में। सर, वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस ने कहा कि 2 लाइन सिर्फ गानी चाहिए, तो कांग्रेस कह दी और बीजेपी कह रही कि ये मुस्लिम लोग ये पागल है, बीजेपी वाले पगला गए। उनको देश का संविधान मालूम नहीं, वंदे मातरम मालूम नहीं। जो 6 छंद है वंदे मातरम के, वो अमित शाह और मोदी जी ने गाकर दिखाए तो अच्छा रहेगा, सामने आकर, पब्लिक के सामने आकर, विदाउट टेलीप्रॉम्प्टर। 2 छंद को ही संविधान ने स्वीकारा है, संविधान ने। और देश के स्वतंत्रता संग्राम से पहले कांग्रेस वर्किंग कमेटी में रविंद्रनाथ टैगोर जी के सूचना पर ये 2 छंद का स्वीकार किया है। भारतीय जनता पार्टी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर से बड़ी नहीं है, ऊपर नहीं है, समझा? ये हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं, उसमें करने दो उनको। वहीं इसी बीच राजीव गांधी के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में पहुंचे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरएसएस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किसी एक समूह या फिर व्यक्ति को यह मानने का अधिकार नहीं है कि वो देश की 1.5 अरब आबादी की सच्चाई जानता है। राहुल गांधी ने कहा कि यही आरएसएस के साथ मेरी समस्या है। आरएसएस ने तय कर लिया है कि वो 1.5 अरब लोगों की सच्चाई जानता है। इस दौरान राहुल गांधी ने अचानक अपने जेब से फोन निकाला और दिखाते हुए कहा कि ये मोबाइल फोन नहीं, एक पिंजरा है जिसमें आप सभी को कैद किया जा रहा है। और उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप इस वीडियो में सुनिए। कभी जू गए हो? जू गए हो आप? जू में जानवरों को केज में डाल दिया जाता है। उसी जानवर को अगर आप जंगल में देखो तो स्व पे राज करता है।
राइट? शेर को आप, शेर अपने स्व पे राज करता है और वही शेर जू में कोलैप्स कर जाता है। क्यों? क्योंकि आपने उसको अपने नेचुरल एनवायरनमेंट से काट दिया है। तो हमारे स्टूडेंट्स 24 घंटा इसको देखते रहते हैं। आपको बात समझ नहीं आ रही है, आपको जू में बंद कर दिया गया है। ये पिंजरा है, मगर वो तो है, बट ये पिंजरा है। ये 21वीं सदी का, और इसकी जरूरत है। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि इसकी जरूरत नहीं है। ये आपको बहुत इंफॉर्मेशन देता है, बिजनेस में आपको फायदा देगा, कम्युनिकेशन में फायदा देगा, मगर स्व पे राज नहीं करवाएगा। वो आपकी जिम्मेदारी है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये तीनों चीजें कनेक्टेड है। सबसे पहले आपको बात समझनी है, अगर स्वराज का आप सिस्टम समझना चाहते हैं तो आप सारे के सारे लोग जो इस कमरे में हैं, आप सब यूनिक हो। प्लीज अंडरस्टैंड। आप अपने आप से कहते हो मैं महिला हूं, आप कहते हो मैं बहुत होशियार हूं, आप कहते हो मैं बहुत कैपेबल हूं, मगर आप जैसा इस यूनिवर्स में दूसरा आदमी नहीं मिलेगा, और आप जैसा भी 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 नहीं मिलेगा। तो व्हाट गांधी जी वाज सेइंग was that every living being is a unique entity with his own path towards the truth. I cannot tell you what is your truth. That is my problem with the RSS. That RSS has decided that they know the truth of 1.5 billion people. And I say no. Only 1.5 billion people can know their truth. Even I cannot do. If I start to believe that I know your truth, I'm a madman. Because I'm not you. I have not faced what you have faced. I have not seen what you have seen. I have not dealt with what you have dealt with. I don't have the same father, the same mother, the same friends, the same brother, nothing. So how can I say that I know your truth? कुल मिलाकर वंदे मातरम को लेकर के सियासी घमासान लगातार बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस के फैसले पर अमित शाह और फडणवीस के हमले के बाद विपक्ष ने भी पलटवार करते हुए बीजेपी से कई तीखे सवाल पूछ दिए। कांग्रेस ने 1937 के फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए अपना पक्ष साफ कर दिया है, जबकि आदित्य ठाकरे और संजय राउत ने बीजेपी को सीधी चुनौती दी है। वहीं राहुल गांधी ने संघ की सोच पर सवाल उठाते हुए कहा है कि किसी एक व्यक्ति या फिर संगठन को 1.5 अरब भारतीयों की सच्चाई जानने का दावा नहीं करना चाहिए। यानी वंदे मातरम अब सिर्फ गीत नहीं बल्कि सत्ता और विपक्ष के बीच नई सियासी जंग का मैदान बन चुका है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर खबर पसंद आई हो तो फिर इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। धन्यवाद।